आज बीटी कॉटन आप लगाते हैं, अंतर क्या होता है? दो लाइन में का अंतर और दो पौधे में का अंतर कितना रखते हैं? पहले तो 2.25 फुट था। 2.25 बाय 2.25। लाइन से लाइन। हाँ, लाइन में 2.25, दो पौधे के बीच पौधे के बीच में नहीं, 1 फीट ज्यादा कोई निश्चित नहीं है, छंटाई निश्चित नहीं है, पक्का नहीं। वैसे ही रख लेते हैं जैसे छंटाई नहीं करते। तो भी कितना होता है? 1.5 फुट होता है जी। ऐसा तो नहीं 1 किलोमीटर होता तो 1.5 फुट। लगभग 6 इंच, हाँ? लगभग 6 इंच, हाँ, लगभग 6 इंच। 6 इंच। भाई साहब यहाँ पैटर्न ये है भाई, अपने वो जो लाइन से लाइन की दूरी 2.25 फीट मशीन पूरी करती है, पक्की, हाँ। पक्की है। और पौधा ध्यान डल गया 99% कोई छंटाई करके पौधे की दूरी तय नहीं करता। ठीक है, फाइनल है। कहीं तो इकट्ठे ही हैं, दो चार हाँ, दो कट्टे खड़े हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपको कपास के बारे में आपको आनंद देने वाली दो बातें हैं। नरमा बोलूं क्या कपास बोलूं? एक ही बात, नरमा। नरमा में आनंद देने वाली आपकी दो चीजें बातें हैं। वो पहला आनंद देने वाला ऐसा है कि हमारा नरमा इतना अच्छा है कि इतना भिड़ गया कोई बीच में जा नहीं सकता। वो कपास भिड़ गया, इसका आनंद आपको हो रहा है। और दूसरा आनंद की चीज़ ये है, मेरा कपास इतना 8-9 फीट है, कितना भी ऊंचा आदमी अंदर दिखता ही नहीं। कपास की ऊंचे में आपको आनंद है और जो भिड़ गया उसमें आनंद है। भीड़ कपास के आपस में भिड़ गया और कपास की ऊंचे दो बिंदु आपके उपज को चोट पहुंचने वाले हैं। आपकी उपज क्यों हो रही है, उसको क्या कारण है? पहला कारण है कपास नरमा की ऊंची और दूसरा कारण है नरमा एक में भिड़ गया है। तो मैं आपको बोलता हूं कि एक बीघे में आप कितना उपज लेते हैं कपास का? कितना क्विंटल एक बीघे में? हमारे क्षेत्र में 7 क्विंटल, लगभग 8 क्विंटल 8 तक आया है। 7-8 एवरेज होता ना, एवरेज समझो कोई किसान जरा अच्छी खेती कर 7 एवरेज मानो सर। 7 एवरेज है। और उपज खर्चा कितना आता है एक बीघे में? 10 से 15, वो भी निकलना होगा ना। 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार। ये भाई साहब ने बताया, आपको मंजूर है 10 से 15 हज़ार? है जी, है। इससे कम आता क्या ज़्यादा आता? ज्यादा बड़े कम नहीं है। अच्छा, यानी कम नहीं आता। यहाँ तक तो पक्का आता, कहीं ज़्यादा भी आता, लेकिन 15 हज़ार पकड़ के चलेंगे अपन। तो यहाँ क्विंटल का क्या रेट होता है? अब की बार तो ये 7,000। 6,000 से 7,000 बिका। हाँ, 7,000। यानी अपन 7 क्विंटल एक बीघे में उगाते हैं, 7 क्विंटल, और 2 क्विंटल का खर्चा करते हैं। 15,000 बने तो 2 क्विंटल का खर्चा हो गया। बचा कितना? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल कपास बच गया। तो ये उपज है आपकी, इसको आप बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाने का ही टेक्निक बताने के लिए मैं कपास पर मेरा संशोधन है। वो जो कपास में 2 प्रकार की ढाली होती है। बाद में खेत में जाना है या नहीं जाना? जाना है खेत में। जाना है। वो यहाँ तो मैं थेराटिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल देखने के लिए इसके बाद अपने को कोई कपास के खेत में जाना है। और वैसा देखने के लिए यहाँ सूखा भी पौधा लाया है, कि अभी नहीं, बाद में देखिएगा। सूखा भी पौधा, उससे भी आपको पता चलेगा। तो कपास में 2 प्रकार की ढाली होती है। इधर तो कौन से भी ढाली को ढाली कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में नीचे वाली ढाली को गड़ फांदी, यानी किसान को गले को पकड़ने वाली, उसको गड़ फांदी कहते हैं। और दूसरी फल फांदी, किसानों को फल देने वाली यानी डिंडा देने वाली, उसको फल फांदी कहते हैं। एक ही पौधे कर 2 ढाली है, लेकिन 2 ढाली में बड़ा अंतर है स्वभाव का। ये जो नीचे वाली ढाली है, पहले यहाँ से निकलती, थोड़ी बाजू हटती है, फिर ऊपर चढ़ती है। उसकी जाड़ी पौधे के बराबर होती है, उसकी ऊंची पौधे के बराबर होती है, और उसका डंडा बहुत कम लगते हैं, आखिरी 3-4 लगते हैं। उसका भी वेटलेस होता है, वेट नहीं आता ज़्यादा। एक दुख की बात ये भी है, यहाँ हो सकती है कि कोई आनंद भी देने वाला किसान होगा। तो ये है कि अपन कपास की खेती तो करते हैं। आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, किसी ने डंडे में के कपास निकाला अपने खेत में, अपने पौधे पर का, नरमा के पौधे पर का एक डंडे में का कपास निकाला और गांव में आकर उसका वेट किया, कितना वेट आता? करे क्या किसने वेट करा? करना चाहिए था, नहीं चाहिए था? करना चाहिए था, नहीं किया। और दूसरी बात है, एक नरमा के पौधे पर, पूरे पौधे पर पहले से आखिरी तक कितना कपास निकलता अलग से रखना और उसका वेट करना। फिर एक नरमा का पौधा हमको कितना कपास देता है ये पता चलता। एक पौधे पर भाई साहब बता रहे कंपनी 4 ग्राम बोलती है,
प्रैक्टिकल नहीं आता 2.5 ग्राम बता रहे हैं और उनका सही है, वो जो बोल रहे हैं 2.5 ग्राम। कंपनी को तो बोलना ही पड़ता है, तो उसका माल खपाना है ना आपको, तो कंपनी बोलेगी कि 2.5 एवरेज 2.5 ग्राम है। और दूसरा मैं सवाल ये पूछता हूँ आपको, आपके नरमा के पौधे पर, एक पौधे पर कितने डिंडे मिलना चाहिए, ऐसा क्या लगता है आपको? जो लगता है वो, किसी को अलग अलग लगता होगा, क्या लगता है आपको? 80 85 80 एक पौधे पर एक पौधे पर कितने डिंडा मिलना चाहिए? 80-85 टिंडे 80-85 मिलना तो चाहिए 300 प्लस, लेकिन मिलता है 50-60 ही। नहीं आप 300 प्लस बोल रहे हैं ना? मिलता है 60-50 नहीं 50-60 ही मिलता है। क्या मिलता है? एवरेज 50 की भी नहीं आती। 300 जो बाहर की पत्तियां होती है ना, जैसे हम नहीं 300 पिछले 150 पौने 200 तक निकलते हैं, गिने यहाँ 2-3 साल 200 निकलते हैं। हाँ 150 पौने 200 के बीच होते हैं। निकलते हैं। 150 नहीं होते हैं। अगर से ज्यादा से गहरा है, उसका कहना है क्या, अगर सही पौधे की दूरी है ना तो उसके 150 से 200 तक निकलते हैं। आती है। हाँ जी आते हैं यहाँ। नहीं तो दुर्मानी तो 80-85 है नहीं असल में क्या है सर, ये जो तो होते हैं ना बाहर वाले, या जो छिद्दा नरमा है बिरला, उसमें तो क्योंकि वो पेड़ बन जाता है उसमें तो आते हैं, लेकिन एवरेज क्या है, बीज वो कुछ ही पौधे होते हैं, ज्यादातर पे 60 65 70 यही एवरेज है, यही एवरेज यही एवरेज यही है। 200 वगैरह एवरेज नहीं है। ये तो कोई आम का पेड़ नहीं है। हाँ, इस तो तरह ये अगर पूरी गहरी दूरी पूरी ठीक है हो ना, उसमें निकले रहते पर हैं। भाई साहब का कहना जो 70 ये राइट एवरेज है, 70-80 हो सकता है, 200 भी आ सकते हैं ऊपर, परंतु ये 200 में से क्या आप चोट पहुँचती है? तो अपनी कपास की ऊंची कितनी होती है? कपास कितना बड़ा होता है? 6 फीट 7 फीट 8 7 फीट 8 फीट तो होता है। अतः ये बात अभी ये बात ये है कि 8 फीट उसकी ऊंचाई भी है, भिड़ता भी है, तो नीचे वाले डिंडे का क्या होता है? गड़ जाते हैं, गड़ जाते, गड़ जाते सड़ जाते हैं ना पानी से। सड़ने वाले डिंडे की संख्या कितनी है, गिनी है कभी? 15-20 हो जाए सर। 15-20 तो सड़ते हैं। नीचे वाले जो वेट वाले होते हैं वो नीचे वाले होते हैं, वो तो सड़ गए। जो वेट आपने को देने वाले वो डिंडे सड़ गए। और आखिरी को जो आते हैं उसका एवरेज तो 1.5 ग्राम भी नहीं भरता आखिरी का। अपन देखेंगे वहाँ एक तो ऊपर से 3-3.5 फीट के ऊपर से वो तो एक डिंडे में कपास निकलता तो 2 फकड़ी बोलते हैं, 2 अच्छे निकलते हैं तो 2 हाँ वो अच्छे नहीं होते। यानी ऊपर वाली ये पोजीशन, नीचे वाले सड़ गए, बचा क्या? और इसलिए अपने को एक भी डिंडा हमारा सड़ जाना नहीं चाहिए। और आखिरी जब उसकी ऊंचाई रखते हैं वो उसकी ऊंचाई की भी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कहा कि नीचे वाली जो 3 डालियाँ है, ये अनाज जितने पौधे को हम जितना अनाज डालेंगे, जितना खाद डालेंगे, उनमें से 70% एक पौधे पर 2 या 3 डाली हो, तीनों खिंचती है। और रही गई फिर 30% खाद बराबर है ना, खाद बोलते क्या अनाज बोलते हैं? हाँ खाद। रह गया 30% खाद। एक पौधे पर 15-20 जो 12 रहते, 12 डालियाँ, तो 30% खाद 12 डाली में और 70% खाद 3 डाली में। यानी कितना कम मिलता है फिर उसका? कम खाद होने के कारण जो हमको लाभ देने वाली, हमको ज़्यादा कपास देने वाली डाली, उसकी लंबाई भी कम होती है और उस पर जो डिंडा लगेगा वो भी वेटलेस होता है। यानी कितना होता है पता है? 2.5 ग्राम का। और 2.5 ग्राम का क्या हमारे काम का नहीं है। तो मेरे टेक्निक से क्या करना है? मेरे टेक्निक से जैसा आपने बोला कि 70, 75, 200 चाहिए बहुत, परंतु यहाँ मेरे टेक्निक से 3 सूत्र है। एक तो कपास का अंतर, दूसरा नीचे वाली डाली काटना, और ऊपर का पौधा केवल 3.5 फट रखना। ये 3 ही सूत्र है। ये 3 सूत्र से आज आपका 7 कुंटल एवरेज अपन पकड़ेंगे। 7 कुंटल 1 बीघे में मिल रहा है, तो 2 गुना तो पक्का। और आज जो उपज खर्चा है उससे आधा खर्चा में आएंगे, खर्चा में आधा आएंगे और उपज में 2 गुना जाएंगे। 15 कुंटल 1 बीघे में आप आराम से ले सकते हैं। तो कैसा ले सकते हैं? तो पहले भाई साहब उठा के बता। अच्छा नहीं ये है ना, इधर
ये भाई साहब अपना नरमा का पौधा मैंने जो ढाली बसी उस पर कितने 1 2 3 4 5 है। ये ढाली देखो नीचे से निकली ऊपर कहाँ तक आ गई है, बराबर हो गई। ये तो बराबरी के बराबर हो गई, ये पूरे ऊपर गई। और ऊपर जाने के पहले देखो नीचे का पौधे का जाड़क मोटापन कितना था, ये कितना है बड़ा जी। हाँ, यहाँ से कैसा हो गया, क्यों पतला हो गया? हाँ, इन्होंने अनाज लेना शुरू किया। मूल पौधे पर यदि यहाँ भी है डाली, मूल पौधे को अनाज नहीं मिलता तो अपनी ऊपर वाली चलने वाली एक फल फांदी है, ये फल फांदी है, ये फल फांदी, ये जो ढाली है फल ढाली, उसको कितना भी अनाज डालो पौधे को, उसकी जाड़ी नहीं बढ़ती। पौधे को जो अनाज मिलता वो अपने डिंडे को देती है, इसको देती है। और आखिरी वाले के आखिरी का जो डंडा रहता है अपन क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जो नीचे वाले तो सड़ गए, ऊपर वाले जो डंडा रहते हैं, ये ऊपर वाला डंडा पकड़ो ऐसा, वो दे दो। देखो ये ऊपर वाला रहता है, इधर क्या बोलते हैं इसको, हाँ? है क्या काम का? जब ये बाहर नहीं आता तब तक बाहर से देख हरेपन रहता कच्चा, तब आपने लगता अपना ये टिंडा है। जब इसका कपास बाहर आता है इसकी ये हालत है। गिने कितने 200, गिने कितने 80 में से क्या काम का? अभी देखो इसमें सा कपास निकलेंगे, इसमें दो काम के क्या? 2 काम के नहीं है, फेंक दिए। ये भी आधा काम का है क्या? आधा नहीं आधा। ये भी आधा काम का है क्या? नहीं। इसका वेट कितना होगा? आधा ग्राम भी नहीं बचेगा, 1 ग्राम भी नहीं होता, 1 ग्राम भी नहीं होता। गिने कितने? हाँ 70-75। ये ऐसा है, महाराष्ट्र में कहावत है, वो सब गांव मामा का, एक भी नहीं काम का। ऐसा गांव तो पूरा मामा का है, काम के लिए एक भी काम का नहीं है। ऐसा हमारा डिंडा की अवस्था है तो 200 और कपास तो नहीं दे रहे, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो ढली है देखो, इसकी जाड़ी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ऊंचाई तो देखें आपको पौधे के बराबर। तो ये हमारे सबसे बड़े नरमा के क्षेत्र में ये हमारा शत्रु है। कहीं तो 2 रहते 3, उसको ले लो। उस पर 3 है क्या? 1 2 3। ये यहाँ से काट दिया और बाजू में बगल में उसको जमीन में रखा था, एक पौधा लगता है कि बड़ा पौधा है कपास का, ऐसा लगता है। इसकी जाड़ी देखो बराबर का भाई है। इसका मूल पौधा यहाँ तक कितना बड़ा था, यहाँ तक था ना, यहाँ से कैसा होगा? ये अवस्था आ गई। इसके कारण क्यों है? इसने जॉब ले लिया, वजन ले लिया इसने। खाद नहीं मिल रहा ना। कौन खाद की चोरी कौन कर रही है? ये हमारी ढाली नहीं, पौधे पर की तीनों चोर है और हमारे कोई काम की नहीं है। और उसको हम संभाल रहे, उसको बढ़ा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं और उसको छिड़काव करके उस पर कोई कीड़ नहीं आने दे रहे, उसको संभाल रहे हमें। और ये जब तक हम डाली नहीं निकालते तब तक हमारा कपास का उपज बढ़ने वाला नहीं है। उसको जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी जो ये फल देने वाली ढाली है वो पूरा अनाज वो ढाली को मिलेगा और वो ढाली की लंबाई बढ़ेगी, ढाली पर के डिंडा बढ़ेगा, डिंडा का वेट बढ़ेगा। अभी कितना 2.5 ग्राम ले रहे हैं ना। मेरे टेक्निक से बाद में आप करते नहीं, जो आप करेंगे तो बाद में वो डिंडे का वेट करे, कपास का डिंडे में से कपास निकाले उसका वेट करेंगे तो आपको अनुभव आएगा 8 ग्राम का एक डिंडा होता है। कंपनी तो 5-6 बोल रही है, 8 ग्राम का एक डिंडा होता है। परंतु 2 बात, उसको अनाज देना पड़ता। अनाज कहाँ से देना है? ये दिनों को काट दिया, अनाज कहाँ जाएगा? ये दिनों को काटने के बाद तीनों को पौधे को मिलेगा। पौधा किनको देगा? ढाली को देगा। और एक हमको करना है, ये जो ऊंचाई है जिसका आपका आनंद आता है, हमारा बड़ा कपास है, ये ऊपर के टेंडे को क्या करेंगे बताओ ना? कुछ नहीं करेंगे। फिर उसको
ये अनाज ऊपर जाना उसको संस्कृत में काइकवाड़ बोलते हैं, अकारण, जिसका कोई कारण नहीं, हमें मतलब नहीं, वो ऊपर जा रहा, ये कपास की अवस्था है ऊपर, तो इसलिए यहाँ उसको रोकना, 5-6 फीट नहीं जाना, तो कहाँ तक रोकना, अपने अपने, कोई ऊंचा हो, कोई मेरे जैसा छोटा हो, भाई साहब जैसा, अपने खेत में, नरमा के खेत में खड़े रहना, अपने कमर तक का इसको कटाई करना, अपनी कमर तक कितनी करना, 6 इंचों को ऊपर से काटना और उसकी कटाई करना। क्यों, तो ऊपर वाला आना जा रहा हमारे कोई काम का नहीं। काटने की विधि कैसे करते हैं? बताता हूँ, वो वहाँ जाके बताएंगे। हाँ, तो काटना इसको, और क्यों, तो ऊपर गया तो अनाज का चोट, अनाज को चोट पहुँच रही है, वो चोट हमारे फल फांदी को, इसको पहुँच रही है, हमको इसको हटा के और ऊंचे को कम करके, ऊंचाई को कम करके, पूरा अनाज हमको किन को देना है, फल देने वाले डाली को देना है। और उसको देने के बाद अभी हमारा डिंडा कितना होता है, अभी हो गया हमारा वो 8 ग्राम का। और आपको तो किसने कहा कि कितने 200 बोले, 70-80 बोले ना, तो अब क्या अपेक्षा, स्वाभाविक है अपेक्षा। मैं तो किसान को कहता हूँ, खेत में कपास की बोनाई करो, और खेत में रात सब शाम को बोनाई करने के बाद अपन गांव में आते, कहाँ जाते अपन, चौपाल में जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में नहीं जाते। नहीं, गुरुद्वारा का अपन खेत में से घर पर आने का हाथ पाँव धो के जाएंगे ना, हाँ, खेत में आने का पहले कहाँ जाते हैं, बैठक में, बैठक में जाकर बैठे मिल जाएंगे। नहीं, घर में जाते हैं ना हाँ, अपने। घर में जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट, विनती करूंगा कि कपास की बोनाई करने के बाद पहले घर नहीं जाना, गुरुद्वारा आना, और वहाँ प्रार्थना करना, कोई मंदिर में जाना, कोई गुरुद्वार में आना, जहाँ जो मंदिर जय वो गांव में जहाँ गुरुद्वारा नहीं, मंदिर में जाना, और भगवान को प्रार्थना करना कि मैं कपास की बोनाई करके आ गया, हे भगवान मेरे पौधे पर मुझे केवल 20 डिंडा देना। कितना देना, 20। तो आप तो 75-80 की अपेक्षा कर रहे हैं, मैं तो आपको 20 मन, आप बोलेंगे 70 जब आते हैं तो हमारा 7 कुंटल उपज होता है, तो 20 आने के बाद क्या होगा, आधा कुंटल भी होगा क्या, नहीं, ऐसा आपको लगेगा। परंतु ये उल्टा मामला है सब, डिंडे की संख्या कम, डिंडे का वेट ज़्यादा, कपास का उपज ज़्यादा, और डिंडे की संख्या ज़्यादा, उसका वेट कम, किसान का उपज भी कम। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो समझ वाली कर रहा है। तो पहले टीटे पर 200 ये बात, ये तो बात समझ में आ गई ना, कपास कहाँ तक रखना, कमर तक। अभी देखेंगे अपन, अपने पास 20 डिंडा आ गया, भगवान क्या है, तथास्तु बोले तो हो जाता, आ गए कपास पर आपको 20 डिंडे मिल रहे हैं। अभी डिंडे में के कपास का वेट करेंगे तो 8 ग्राम आता है, अपन करेंगे कि नहीं 8 आएगा, एवरेज पकड़ना है, 7 आ जाएगा, 7 भी छोड़ देंगे, एवरेज आएंगे तो 6 आएगा, 7-8 पक्का आता है, अपन पकड़ेंगे, कम से कम पकड़ना है ना, तो अपन 6 एवरेज पकड़ेंगे। तो 6 एवरेज बोले तो अपने पौधे पर कितना है डिंडे की संख्या, 20 है, और एवरेज 6 है, तो 6 ग्राम। आपने 1 बीघे में कितनी पौधे की संख्या है, 4000। नहीं जी, कितने भाई साहब, 1 बीघे में बेटे, 1 बीघे में 3 प्रकार, अपने 2 प्रकार से बीज रहे हैं हम तो, जो 2.25 फीट का पाड़ा है, 4 लाइन वाला, 2.25 गुणा अगर 1 फीट करेंगे अपने, तो पौधे आएंगे 10,230। 10,230। सर एक पैकेट में 4000 बीज होते हैं, ठीक है, 1.5 पैकेट डालते हैं, 6000 बीज होते हैं, उसमें से छंटाई करते हैं, उसमें भी छंटाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2 बीघे लंबाई है जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, और हो गया ये मोटा मोटा आप लगाएं इसको, तो ये पक्का है कि 10 कुंटल आप 10,000 पौधे, हाँ 10,000 ऊपर के छोड़ देंगे अपन, 10,000 हमको पौधे मिल रहे हैं, तो 10,000 यानी ये मेरा अंतर सही नहीं है, यानी माड़ी पे ऊपर से गच्ची पर से नीचे लाना है तो सीढ़ी टू सीढ़ी ऐसा उतरना पड़ता है। आपको ऊपर देने वाला सही अंतर यह है 2 बाई 1 फीट, 2 बाई 1 फीट ये अंतर, क्यों, तो वो ढाली काटने वाले, वो भीड़ नहीं होता, ये सही अंतर है हमारा। तो हमारे पास कितने 13,000 कितने आते हैं, 13,530। 13,530
30 आते हैं, तो 13,500 हम प्लांट पॉपुलेशन देखेंगे। तो 13,000 बोले तो एक यानी 120 ग्राम 120 ग्राम ये पौधे पर का कपास है। कितना? 120। और हमारे पास कपास कितने? 13,500 यानी कितना कपास हो गया? 16 कुंटल ये हो रहा है। और 3x1 रखने के बाद 10,000 तो पौधे आएंगे, 10,000 पौधे हैं, उसका भी कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया? 12 कुंटल। ये अंतर रखे तो 12 कुंटल और ये अंतर रखे तो 16 कुंटल। लेकिन एक बात की, वो 2x1 रखने के बाद कमर तक नहीं, उसको 2.5 फीट यानी यहाँ तक कम उससे हाँ उससे कम कट करना है, कमर तक नहीं ले जाने का, 2.5 फीट पर उसको रोकना। और जितना पौधा छोटा उसका इसका डंडे का वेट ज़्यादा आता है। पपीता का पेड़ देखा है ना कभी? जब छोटा रहता है फल कितना बड़ा रहता है, और जैसा जैसा बढ़ता है वैसा है। कपास का भी वैसा है, देखे ना अपन, ऊपर वेट है क्या, ऊपर गया, जैसा ऊपर कपास का पौधा बढ़ाएंगे वो डंडे का वेट कम होता है, और जब छोटा रहता है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा 20 डंडे मांगे हैं, पनली 20 नहीं आते, 30-35 आते हैं एक पौधे पर। तो ऊपर का तो नहीं छोड़ा, कम से कम पकड़ रहे ना, इतना होना ही चाहिए। तो ऊपर का भी पकड़े तो आपको कम से कम आपको 15 क्विंटल कपास 1 बीघे में आराम से हो सकता है। वो भी कहाँ तक रखना? वो रखना अक्टूबर के आखिरी तक, नहीं तो नवंबर पे पहले सप्ताह में उसको फिर निकाल देना। गेहूँ के लिए वो अपना खेत गेहूँ के लिए तैयार हो जाता है। तो लगाने की यहाँ तो बहुत पहले लगाते हैं। तो गुलाबी सूंड आती है ना, इसका ये कारण है, 2 कारण है आने का। ये कारण है कि बहुत जल्दी लगाते हैं, उसको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी ये बात मेरे ध्यान में आ गई, इधर यूरिया का बहुत उपयोग करते हैं। यूरिया कितना डालते हैं? 1.5 से 2 बैग पर बीघा, 1.5 से 2 पर बीघा, 165 2 नहीं 2 बेग 100 किलो 100 किलो 100 किलो 1 बीघे में। एक 100 किलो। हाँ, वो गुलाबी सूंड आने के लिए ये एक बड़ा कारण है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूरिया की आवश्यकता ही नहीं। वो जो दूसरे खाद है 10-26 वो बाकी के खाद में यूरिया होता ही है। यूरिया का काम है, वो खाद है क्या यूरिया? वो नाइट्रोजन है, वो कपास बढ़ाने के लिए मदद करता है। बनानी है नहीं। हमको उसकी ऊंची रोकना ही है, क्या करना है और डालना है यूरिया। एक पौधे पर कितना आवश्यक है? एक पौधे पर अंगूठा और उसका बाजू का जो उंगली है, ये दोनों चिमटी में जितना यूरिया बैठता है एक पौधे की, इतनी आवश्यकता है। और कितना डाल रहे हैं हम? और वो गुलाबी सूंड के लिए कंप्लेंट तकरार कर रहे हैं। तो ये पहले बंद करो, इतना यूरिया डालना आवश्यकता नहीं। तो यूरिया कम करो और लागत का ज़रा समय बढ़ाओ, यानी लागत करना है महीने तो 25 मई के आगे। ये दोनों बात करेंगे तो लाल गुलाबी सूंड का अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें अभी नीचे वाली ढाली तो समझ में आ गई, ऊंची रोकना ये भी समझ में आ गया अपना। अंतर 2x1 पर जरूर करना, किसी की हिम्मत नहीं होंगी 2x कैसा होगा, हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं। सर नीचे वाली डाली कब काटनी है? हाँ बराबर, अच्छा सवाल पूछे। तो नीचे वाली ढाली कपास की बोनाई होने के बाद 40 दिन में ध्यान में आती है, 40 दिन में ये करना। और ऊपर वाला कहाँ? वो दिन पर नहीं है, वो अपने ऊंची पर है। कपास के खेत में कभी कभी जाते हैं ना, कपास के खेत में रोज जाते हैं। तो जाने के बाद हम अपने कमर तक लग गया तो उसका 4 उंगली यानी 6 इंच के ऊपर से काट देना। और ये 2 बातें करें तो गुलाबी तो इससे भी बचेंगे। और आपको पक्का कि आपके 15 कुंटल से कम नहीं रहेंगे, 18 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। वो अब मैं बहुत बड़ी बात, लंबी बात नहीं करने वाला। वो भी डीएपी मात्रा खाद, हाँ, डीएपी वो खाद तो ऐसा है, वो तो कपास बोनाई करने के पहले 40 दिन में सुपर फास्फेट 1 बैग डालना। कितनी बैग डालना? 1 बैग। उसमें यूरिया नहीं होता, क्यों? हवा में उड़ने की बातें नहीं आती। 40 दिन पहले, 40 दिन के बाद बोनाई करना। क्यों 40 दिन पहले? वैसे तो मैं रासायनिक खाद का ये करने वाला, समर्थन करने वाला मैं नहीं हूँ,
लेकिन सब किसान के पास सेंद्रीय खाद वगैरह वगैरह होता ही ऐसा नहीं है। तो इसके कारण किसान को रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है। 40 दिन क्यों पहले? तो कोई भी बीज में से अंकुर हो, अंडे में से पक्षी हो और पशु और मनुष्य के पेट में से बच्चा पैदा हो, तो कोई भी जीव जन्म लेता है तो उनको जन्म लेते ही खाने के लिए लगता है, बच्चा को दूध पिलाना पड़ता सबको। और अंकुर से बाहर जब ये आता है और रासायनिक खाद की मात्रा, रासायनिक खाद ज़मीन में डालने के बाद 40 दिन के बाद मात्रा लागू होती है। और हम क्या करते हैं, कपास का उग गया तो 2 पत्ते पर आने बाद पहला डोज देते हैं, वो 40 दिन के बाद लागू होता है। तब तक एक कपास का छोटा पौधा भूखा रहता है, यानी उसका 2 इंच होना और 40 दिन पूरे होने का तो वो मात्रा लागू होना, ये पहला डोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा उसके 40 दिन के बाद 1 एकड़ में 3 बैग, बाद में सुपर फास्फेट की आवश्यकता नहीं, 10-26 यानी 10-26 क्यों, तो नहीं तो 15 वो कौन से 19 हाँ, 13-045 यूरिया छोड़कर सब। और किसान मोह के कारण, मोह ऐसा रहता है, अपने को लगता है कि नहीं 4 बैग डालेंगे, कोई किसान अपने हाथ से उपज खर्चा बढ़ाता है, तो ऐसा यूरिया क्या आवश्यकता है, डाले उपज खर्चा बढ़ गया। तो क्या है, ज़्यादा खाद डालने से क्या मतलब, मनुष्य और पौधा दोनों का शरीर का जीवन है। समझो आपकी हर दिन आप 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, और बाजू में अपने पास 10 रोटी है करके 10 खाते हैं, कल 3 का आवश्यकता है, मनु कितना 3 खाते, क्या करते हैं, आवश्यकता जितनी खाएंगे, हाँ जितनी आवश्यकता है उतना, उसका पौधे का भी है। आप 10 बैग डालो खाद का, 10 बैग उसकी आवश्यकता नहीं, वो पौधे को जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेता है। आपका मोह, खेत में हमको मोह हम नहीं रोक सकते, वह हमारा अर्थ खाता धोखे में है, और संसार में मोह को नहीं रोक सकते, वह परमार्थ धोखे में आ गया। अर्थ गया, परमार्थ गया, क्या बचा? तो इसलिए खेत में मोह ज़्यादा खत डाले तो ऐसा बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो पौधे की जितनी आवश्यकता है उतना ही डालो। 1 एकड़ में 3 बैग काफ़ी है, और ज़्यादा, और यूरिया का तो नाम मत ले लो, डालना है आपको, डालना है तो इतना परहेज के साथ डालेंगे, ये 2 उंगली के इसमें बैठता है उतना डालना है, तो बेलाशक डालो। ये 100 किलो 50 किलो, यानी वो गुलाबी सुंड को निमंत्रण देने से आओ, कितना अच्छा हमने कौले पत्ते का अच्छा पत्ता आपके लिए तैयार करके रखा है, तैयार किया है। हाँ, बरसात बारिश से हुआ, अभी तक पानी नहीं दिया, जो वो अभी लेकर आए थे ना, उसको अभी तक पानी नहीं दिया, लेकिन 1.5 फुट उसकी हाइट हो गई, अभी तक यूरिया डीपी उसको कुछ भी नहीं डाला। आवश्यकता ही नहीं, हाँ डीपी वगैरह दूसरा डालो, यूरिया की आवश्यकता नहीं। ये अभी तक पानी नहीं लगा उसको, बस लस्सी बोलते हैं ना इधर, लस्सी बनाकर वो लस्सी 15 लीटर में 2 लीटर लस्सी डाले और उसका छिड़काव करे, तो भी वो बहुत सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला है उसके। अपन बोलेंगे क्या लस्सी में क्या ये रहता है, बाद में पूछो, मैं पूरा बोलने के बाद आप बोलेंगे कि लस्सी क्या दवा है क्या, वो मरेंगे क्या, ऐसा आपको लग सकता है। तो ये दवा यदि मरता है तो मनुष्य क्यों बचता, फिर तो गिलास पीता। तो वो इसमें क्या है, कोई शुद्ध शाकाहारी है, शाकाहारी समझ गए ना, हाँ, जो शुद्ध शाकाहारी है उन्होंने यदि माइक्रोस्कोप के लस्सी को देखा, दही को देखा, तो ज़िंदगी में वो लस्सी भी नहीं पिएंगा और दही भी नहीं खाएंगा, कि बारीक बैक्टीरिया रहते हैं, कीड़े ऐसे लगते हैं, हाँ, तो बारीक दिखते हैं, वो बैक्टीरिया है। यहाँ का सूत्र क्या है, जीवो से जुम्नम, बाकी की दवा को छिड़काव करते हैं, वो कीड़े को भी मारते हैं, मित्र कीड़ी को भी मारते हैं। और दही का छाछ का ऐसा नहीं होता, मित्र कीड़ी को सुरक्षित रहते हैं, और दही में के जो बैक्टीरिया, लस्सी में के जो बैक्टीरिया है वो कीड़ को खाते हैं। तो ऐसा कोई आदमी को कॉलरा, पता है ना कॉलरा क्या होता है, ये कॉलरा बीमारी रहती है ना, वो बीमारी को डॉक्टर इंजेक्शन देते, दवा नहीं देते, वही बैक्टीरिया अंदर छोड़ते हैं, वो बीमारी के बैक्टीरिया को, जंतु को ये बैक्टीरिया खाती है, अंदर झगड़ा युद्ध चलाते हैं, वैसी है। और वो लस्सी का पानी पौधे के नीचे गिर गया तो उसको खाद भी अच्छा होता है वो, यानी 1 या 2, ज़्यादा नहीं, 2 यानी पैसा भी नहीं लगता घर का, यहाँ तो बहुत उधर दही वगैरह बहुत है,
तो ऐसा 2 बार छिड़काव करने से आपके छिड़काव करने का पीरियड भी बच गया और यानी ज़्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। 4 कर सकते तो 2 पर आ जाएंगे। और यहाँ का खर्चा का बताए थे, देखो 8 फीट का कपास का छिड़काव करने में कितनी दवा लगती है और कमर तक आदि तो पौधे की दवा कम हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। और ये 2 ढाली अनाज खींचने वाली निकाली, उसका भी अनाज बच गया ना, तो आधे में आ गया। और दूसरी बात ये है, इतना छिड़काव करने के लिए समय कितना लगेगा और कमर तक कपास का यानी नरमा का छिड़काव करने में समय कितना, समय की समय बचा, खर्चा बचा, आधे खर्चे में आ गया और ऊपर 2 गुना बढ़ गई है। यानी ये कपास किसानों को चोट पहुंचने वाला, नुकसान करने वाला नहीं है, फायदा है ये। लेकिन उसमें का तंत्र का हमारा अज्ञान होने के कारण वो हमारा खर्चा बढ़ रहा है और उपज कम हो रहा है। वही तो बहुत ही अच्छा, देखो भाई साहब 30-35 बीघे बोले 15 कुंटल 30 गुनी, देखो कितना कपास हो गया। तो कितने श्रीमंत यानी पैसे वाले किसान बन जाएंगे। ऐसा ये करके मुझे लगता है कि ये कपास आपके लिए बहुत लाभदायी है किसी को। और देखो मेरे कहने पर आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार किसी की भी 2 प्रकार होते किसान के। एक किसान होता है कान पर भरोसा करने वाला है और दूसरा होता है आँख पर भरोसे करने वाला। तो आप सुनेंगे बाद में कोई चर्चा दूसरा मिला, क्या बोले 2 बार, क्या 2 बार कुछ भी बोलते लोग, कंपनी वाले ऐसा बोलते, छूट गए वहाँ का विषय। और फिर कान पर विश्वास करने वाले नहीं करते। और किसी ने बनाया, समझो ये भाई साहब ने बनाया, ये भाई ने, वहाँ देखने के बाद अरे कितना अच्छा है, फिर मैं भी करूँगा। आप क्यों बोल रहा, मैं भी विश्वास के साथ बोल रहा मैं करूँगा, क्यों, आँख पर विश्वास है उसका। आँख पर देखने के लिए मैं कहता हूँ कि 1 बीघा 2 बीघा मत करो, 2 लाइन पर प्रयोग करो ना। कान को भी छोड़ दो, आँख को भी छोड़ दो। 2 लाइन में प्रयोग करने से क्या अपना कितना नुकसान हो रहा है। अपने खेत में मैंने जैसा बताया 2 लाइन पर करके देखना, वो 2 लाइनें आपको तोटे की है क्या, घाटी है क्या लाभ देने वाली है वो बताएंगे। एक पौधे पर का आप कपास निकालो, दूसरे अपने रूटीन जो करते हैं उसमें 1 पौधे पर का कपास निकालो, इसका वेट करो, इसका वेट करो, आपको अनुभव आएगा इसका 2 गुना बड़ा है। फिर आपने आप करेंगे कि नहीं ये हमारा अभी तक जो हो गया, इसके आगे हम यही लाइन से हम चलेंगे और उसका लाभ लेंगे। इतना ही मैंने बताया। जो कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं काट आनी अपना जो हिसाब है, जो मौके पर बीज रहे हैं, मौके पर अपने 2.25 फीट से बीज रहे हैं और अपने पौधे की दूरी मिनिमम 6 इंच से ज्यादा नहीं है। पौधे से पौधे की दूरी 2 इंच की है, कितने 6 इंच की एवरेज बढ़ जाएगी भाई। कितने 2 इंच है, कितने फुट है, कितने 4 इंच है, कितने पौधे के बीच ही पौधा है। तो 6 इंच की एवरेज करेंगे तो 20,400 पौधे बढ़ेंगे 1 बीघे में, 20,460। और अपने एवरेज अपने कर रहे हैं 7 क्विंटल। 7 क्विंटल एवरेज करते हैं तो 1 पौधे पर 35 ग्राम कपास मिल रही है अपने को मौके पर। 35 ग्राम, हाँ अभी मौके की। जब 7 क्विंटल उपज हो रही है तो 1 पौधे से 35 ग्राम ही मिल रही है। और मिलना चाहिए 135। और मिलना चाहिए 135। मिल रही है तो इसका मतलब 7 ही